कल कैबिनेट में निर्णय हुआ है, जो मोदी जी की गारंटी है कि रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। उसके लिए एक ट्रेन बुक करने के निर्देश दिए हैं, जो ट्रेन लगातार हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए डेडिकेटेड होगी और वो ट्रेन हर सप्ताह एक ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे, उसमें डॉक्टर होंगे, हर जिले से यात्रियों के साथ में जाने वाला एक व्यक्ति होगा। अगर कोई विकलांग है और बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में एक असिस्टेंट को भी जाने की अनुमति होगी और उनके भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की और रहने की सभी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की जाएगी। ये निर्णय लिया है। साथ में छत्तीसगढ़ के जितने भी हर ब्लॉक में प्रभु राम के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। एक प्रमुख मंदिर में राम के भजन, हमारी जो रामायण मंडलियां हैं वो दिन भर करेंगी, वहां पर लाइटिंग होगी, वहां पर दीपक जलाए जाएंगे। जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वहां पर रोशनी कर कर और उसको सरयू का स्वरूप मानकर वहां पर भी दीपक जलाए जाएंगे। साथ में मकर संक्रांति और पूरे देश में पतंग उत्सव होता है। हमने ये निर्णय किया है कि हर मकर संक्रांति पर अब पतंग उत्सव होगा। इस वर्ष भी ये पतंग उत्सव 14 जनवरी को मुक्तांगन में होगा। साथ में मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारे जो गरियाबंद जिले में कोटेश्वर नाथ है, हमारी जतमई है, घटा रानी है और वहां पर एक शिव शक्तिपीठ बन रही है, इनको जोड़कर और जो हमारी पंचकोशी परिक्रमा में कोपरा और पांडुका महादेव हैं, इनको जोड़कर एक परिक्रमा पथ हमको बनाने की आवश्यकता है। ये परिक्रमा पथ हम बनाएं। साथ में प्रभु राम का वो जो वनगमन पथ है, उस वनगमन पथ को भी, जो वास्तविक वनगमन पथ है, उस वनगमन पथ को भी रोशन किया जाए। अब जो राम भक्त हैं वो जाएंगे, जो नहीं है वो उनकी मर्जी पर है। नहीं, जब कांग्रेस सरकार में थी तो भगवान राम को लेकर, योजनाओं को लेकर और बार बार मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के बयान आते थे कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, हमारे घरों में कितने फोटो लगे हैं, कितने मंदिर है, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब की स्थिति में अब किस तरह से देखिए? ऐसा है, प्रभु राम ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, वो पूरे ब्रह्मांड के हैं, वो पूरे इस देश के हैं, इस जनमन के हैं और वो आदि अनादि काल से इस देश में पूजे जाते रहे हैं। वो प्रभु राम लोगों के शक्ति के केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, मर्यादा के केंद्र हैं, आदर्श के केंद्र हैं। अब अगर वो कांग्रेस के आदर्श नहीं है, अगर वो उनके लिए मर्यादा नहीं है, अगर उनकी श्रद्धा के केंद्र नहीं है, तो उसके बारे में निर्णय वो स्वयं करें। सचिन पायलट आज आए हुए हैं यहाँ पर विधानसभा के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा है, उसको चार्ज करने के उद्देश्य से उनको लाया गया है लोकसभा में, क्या कहना? अब राजस्थान में उन्होंने जो कुछ किया है वो छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। जब सरकार में रहते हैं तब तो रोजगार नहीं देते हैं, तब तो सम्मान नहीं देते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं, जब उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, तब वो बात करते हैं। पहले भी उनकी यात्रा हो चुकी है, उस यात्रा का परिणाम देख चुके हैं लोग। आने वाले समय पे कहते हैं ना कि जहां जहां पैर पड़े वहां वहां बंठा धार। देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया और इसका अध्ययन कर कर उसके आधार पर राम वनगमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वनगमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। करने का क्या कारण? कुछ नहीं, सस्ती लोकप्रियता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई मौसमी पार्टी नहीं है, चुनावी पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम साल 12 महीना 24 घंटा 7 दिन चलते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए राजनीति में काम कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे देश की जनता जुड़ भी रही है। मोदी जी एक विश्वसनीय और ठोस नेता के रूप में पूरे देश और पूरे विश्व के सामने आए हैं। आप देखेंगे कि अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया और तीनों राज्यों में सरकार बनाई है और आने वाले समय पर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीट जिताएगी।